भगवान नटराज और अज्ञान पर विजय की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। संसार में संतुलन बिगड़ चुका था। देवता, ऋषि मुनि और समस्त प्राणी अज्ञात भय से पीड़ित थे। इस भय का कारण था एक राक्षस अपस्मार, जो अज्ञान का प्रतीक था। वह न तो किसी देवता द्वारा मारा जा सकता था और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से। वह इतना बलशाली था क्योंकि वह अहंकार और अज्ञान से उत्पन्न हुआ था। जब कोई उपाय नहीं बचा, तब सभी देवता और अर्षगण भगवान शिव की शरण में गए, जो कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे। उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं। शिव मुस्कुराए, क्योंकि अज्ञान को न तो मारा जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल दबाया जा सकता है, और ऐसा केवल ज्ञान और चेतना से संभव था। तब भगवान शिव ने नटराज का रूप धारण किया, नृत्य के देवता का रूप। उन्होंने चिदंबरम नामक पवित्र स्थान में प्रवेश किया, जहां उन्होंने अपना दिव्य तांडव आरंभ किया। एक ऐसा नृत्य जो सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है। उनकी मुद्रा अद्भुत थी। एक हाथ में डमरू था, जो ब्रह्मांड की ध्वनि और सृजन का प्रतीक था। दूसरे हाथ में अग्नि थी, जो विनाश और अज्ञान को जलाने वाली शक्ति थी। एक हाथ से उन्होंने अभय मुद्रा दिखाई, भय से मुक्त करने का संकेत। एक हाथ से उन्होंने अपने उठे हुए पांव की ओर इशारा किया, जो मोक्ष का मार्ग है। और उनके एक पांव के नीचे अपस्मार को दबा दिया गया, ताकि वह हमेशा अज्ञान के रूप में दबा रहे, किंतु पूरी तरह नष्ट न हो जाए। क्योंकि यदि अज्ञान पूरी तरह समाप्त हो गया, तो मनुष्य अभिमानी हो जाएगा। भगवान शिव का यह तांडव इतना दिव्य था कि सारा संसार चेतन हो उठा। ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हो गया